जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें सोने नहीं दे रहा है। इट मीन्स ये एक परिस्थिति है जो उसमें हम जिसे हम कहते हैं अंतर्द्वंद। हमारे अंदर ही हमारे अंदर ही दो मन के हिस्से हमारे हो गए, और ये हमारे मन के दोनों हिस्से में तंग कर रहे हैं। एक हिस्सा बोल रहा है सो, एक हिस्सा बोल रहा है मत सो। यदि हमारा कॉन्शियस माइंड भी खुश है जागने में, सपोज करो आप किसी रात जाग रहे हैं किसी फंक्शन में और एंजॉय कर रहे हैं, तो कॉन्शियस माइंड जागने के लिए तैयार है और सबकॉन्शियस माइंड तो सो रहा ही नहीं है। आपको कोई परेशानी नहीं है। परेशानी कहां पर है? जहां पर एक हिस्सा बोल रहा है कि सोना है और दूसरा हिस्सा बोल रहा सोने नहीं दे रहे हैं। तो ये जो अंतर्द्वंद की परिस्थिति है, इसका समाधान हम सबकॉन्शियस माइंड में रीइम्प्रिंटिंग करके कैसे करेंगे, उसके ऊपर ये सेशन डिपेंडेंट है। इसमें हम 10-15 मिनट के बीच में थ्योरेटिकल सेशंस करेंगे है, जो सभी लोगों को आपको लगभग सारी बातें पता होंगी, बट इशू इंपॉर्टेंट है। एक बार उनको बीच में हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, लेकिन रिवाइज करने से पहले मैं एक छोटी सी एनएलपी एक्सरसाइज से ही शुरू करना चाहूंगा, जिसके अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, ये अंतर्द्वंद क्यों हो रहा है। सपोज करो एक दिन किसी कारण से नींद नहीं आई, कोई माइंड में इशू था, देयर वॉज ए अनफिनिश्ड एजेंडा। कोई ऐसा एजेंडा था जो पूरा नहीं हुआ था और उसके कारण से हमें नींद नहीं आ रही थी। लेट अस सपोज ये अनफिनिश्ड एजेंडा ने एक दिन नींद नहीं आने दी, माइंड में कोई चीज घूमती रही। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, कोई एंजाइटी थी, उस एंजाइटी के कारण नींद नहीं आ रही थी। नींद ना आने के कारण अवस्था और खराब हुई, एंजाइटी बढ़ गई, एंजाइटी बढ़ने दूसरे दिन नींद नहीं आई, तीसरे दिन नींद नहीं आई, और धीरे धीरे करके हमारी बॉडी को एक ट्रेनिंग हो गई कि हम बेड पर जाकर के परेशान हो जाएगा आदमी, करवट लेता रहेगा, जागता रहेगा, या घर के अंदर मेरे को एक मैडम का फोन आया कि जी मैं तो 2-3 बजे उठ करके फिर लाइट जला करके कमरे में और अपनी लॉबी में टहलने लग जाती हूँ। सो पॉइंट है कि हमारी बॉडी भूल गई एक काम जो हम कॉन्शियसली चाहते हैं, लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझा नहीं पा रहे हैं। जिन लोगों ने मेरे कुछ क्लासेस अटेंड किए हुए हैं उनको पता है मैं कॉन्शियस माइंड को राइडर बोलता हूं और सबकॉन्शियस माइंड को हॉर्स बोलता हूं। मीन्स राइडर चाह रहा है मुझे सोना है, लेकिन हॉर्स है वो उसको बार बार जागने की तरफ लेकर के जा रहा है। राइडर और हॉर्स दोनों ही हमारे माइंड के हिस्से हैं और दोनों ही हमारी भलाई चाहते हैं। तो हम अपनी बॉडी को ट्रेनिंग दें कि मैं क्या चाहता हूं। सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग में अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, विजुअलाइजेशन। सबकॉन्शियस माइंड की एक प्रॉपर्टी है कि वो सपने में और सच्चाई में कोई फर्क नहीं करता। सपने में और सच्चाई में कोई फर्क नहीं करता हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जब हम एक मूवी देखते हैं उसके अंदर भावुक होकर के यदि हीरो की मदर के साथ, सिस्टर के साथ, वाइफ के साथ कुछ हो रहा है या हीरो के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें ऐसे ही दुख होने लगता है, लोग सिनेमा हॉल के अंदर रोने लग जाते हैं। तो वो सबकॉन्शियसली उस स्टोरी से अटैच हो जाते हैं। तो हम सबकॉन्शियस माइंड सपने में और सच्चाई में कोई फर्क नहीं करता। तो हम आंखें बंद करके अभी एक सपना देखेंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब हम उसे सुलाना चाह रहे हैं तो वो सो रहा है। मैं थ्योरी से पहले एक्सरसाइज इसलिए दे रहा हूं कि मेरे को आपको 2-3 विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज कराने हैं आज, बड़े इंपॉर्टेंट। तो सारे एक्सरसाइज विजुअलाइजेशन इकट्ठे ना हो जाएं, इसलिए मैं एक एक्सरसाइज पहले करा रहा हूं। तो हम आंख बंद करके, मैं आपको जैसे बोलूंगा, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई विल से कि भाई सवेरे का समय है, आप अच्छे से शांति के साथ अपने दिन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपने अपने देखना है कि आप दिन में क्या क्या रूटीन एक्टिविटीज करते हैं और चेहरे पे एक स्माइल के साथ, मन में शांति के साथ आप वो एक्टिविटीज कर रहे हैं। शाम होने को आई है, फिर रात हो, फिर आपको सोने का समय हुआ है और आपने अपने मोबाइल को, गैजेट्स को साइड में रख दिया है और आप बिस्तर पर लेट गए हैं। देन आई विल से थोड़ी देर के बाद आपको नींद आने लगी है, तो आप जो है विजुअलाइजेशन करेंगे कि आप, मैं बोलूंगा मेरे साथ साथ आप चलेंगे कि आप सो रहे हैं। देन मैं रात को आपको डीप स्लीप की तरफ लेके जाऊंगा। देन आई विल से मॉर्निंग में आपकी नींद खुलने लगी 6-7 घंटे के बाद, जो भी आपने उठने का टाइम अपना सोचा है। मीन्स कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियसली आप एक टाइम सोच, क्लॉक सोच लें कि भाई मैं 10 बजे सोना चाहता हूँ, 11 बजे सोना चाहता हूँ, 12 बजे, 9 बजे, जो भी आप टाइम सोचना चाहते हैं सोच लिया। मैं बोलूंगा सोने का समय हो गया है, तो आपके माइंड में अपना समय आना चाहिए कि मेरा समय क्या है। तो फिर जब मैं बोलूंगा नींद खुलने लगी तो आप मीन्स सवेरे का वो समय हो गया है। तो ऐसे करके मैं 4-5 दिन आपको दिखाऊंगा, 5 दिन, 6 दिन, जल्दी जल्दी।
हम एक प्रैक्टिस दे रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, उसको एक प्रैक्टिस पड़ गई है जगे रहने की, और वो ये सोच रहा है कि शायद जागने में फायदा है। साहब इतनी इंपॉर्टेंट, साहब मीन्स कॉन्शियस माइंड इतनी इंपॉर्टेंटली इतना ज्यादा फोकस देकर के उन इश्यूज के ऊपर सोचता है, बिस्तर को छोड़ देते हैं, घूमने लगता है। इट मीन्स जिन इश्यूज का मैं मैसेज फेंकता हूँ रात को, वो इश्यूज बड़े रेलिवेंट है, वो हमारे माइंड का हिस्सा है, हमारे शरीर का हिस्सा है, हमारे फायदे में काम कर रहा है। बट उसके पास मैसेज क्या रजिस्टर हो गया कि मैं यदि इनको ये इश्यूज बार बार याद नहीं दिलाऊंगा तो शायद कुछ नुकसान हो जाएगा। तो एक प्रैक्टिस पड़ जाती है बॉडी को। हम उस प्रैक्टिस बॉडी को दूसरी प्रैक्टिस करा रहे हैं कि मैं 5-6 दिन की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको सोने की, और आप देखेंगे आपको आज ही इंपैक्ट आएगा। तो सभी, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी थ्योरी करेंगे, देन अगेन एक इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशन करेंगे, इससे अच्छा फिर एक और करेंगे, 3 विजुअलाइजेशन करेंगे। तो आप सभी आराम से शांत मुद्रा में बैठ करके दोनों हाथों को अपनी पैरों पे रख करके हथेलियां ऊपर की ओर करके कमर, गर्दन और कंधे सीधे रखते हुए बैठेंगे। यदि कोई कुछ खा रहा है तो मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, अपने मुंह को चलाना क्योंकि आपको बंद करना पड़ेगा सेशन के दौरान। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और आप लोगों को बहुत फायदा भी होगा। तो आप आराम से बैठें और मैं विजुअलाइजेशन शुरू करता हूं। हम सबकॉन्शियस माइंड को एक नई प्रैक्टिस देने जा रहे हो आप। राइडर घोड़े को बताने जा रहा है कि वो कहाँ जाना चाहता है। घोड़े को जब मैसेज मिल जाएगा तो घोड़ा 100% वहीं लेके जाएगा, वो सच्चा दास है। ओके, लेट स्टार्ट। कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद कीजिए, शांत मुद्रा में लेट योर बॉडी रिलैक्स। अपने शरीर को, अपने सभी मसल्स को रिलैक्स करने दीजिए। मोर रिलैक्स। चेहरे के मसल्स को रिलैक्स कीजिए। अपना एक मुस्कुराता हुआ और प्यारा सा इमेज देखते रहिए, रिलैक्स्ड फील करते रहिए। मोर रिलैक्स्ड। जैसे जैसे आप अपने शरीर को रिलैक्स फील कर रहे हो, आपका मन भी रिलैक्स्ड फील हो रहा है। और आप विजुअलाइज कर रहे हैं शाम का समय हो चुका है और धीरे धीरे रात, और आप अपना सोने का मन बना चुके हैं। अपने मोबाइल गैजेट्स को साइड में रखकर आप बिस्तर पर चले गए हैं। शांति के साथ मुस्कुराते हुए मन में अपने गॉड, गुरु, भगवान का ध्यान करते हुए आप सो गए हैं। आपने आंखें बंद की, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आप देख रहे हैं। अपने आप को सोते हुए जब आप विजुअलाइज कर रहे हो, हल्की हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर, बहुत हल्की सी शांति, और आपको अपना फेस बहुत प्यारा लग रहा है। धीरे धीरे शरीर शांत होते हुए नींद की तरफ जा रहा है। आपको नींद आने लगी है। आधा घंटा सोते हुए शांत मुस्कुराती हुई इमेज, एक ही मुद्रा में सो रहे हैं आप, प्यारी सी मुद्रा में लेटे हुए।
1 घंटा हो चुका है, 2 घंटे, वही मुस्कुराता हुआ शांत इमेज। शरीर धीरे धीरे डीप स्लीप की ओर जा रहा है, गहरी नींद। 3 घंटे, नींद और गहरी हो चुकी है। शरीर का हीलिंग प्रोसेस, ऑटो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। चेहरे पर वही हल्की हल्की मुस्कुराहट, प्यारी सी नींद, प्यारा सा चेहरा आपका, आप दिख रहे हो, प्रसन्न चेहरा, शांत एकदम, सोते हुए अपने आप को। 5 घंटे, 6 घंटे हो गए हैं, और धीरे धीरे हल्की हल्की अब नींद खुलने लगी है, और आपका उठने का समय 6.5 घंटे, 7 घंटे के लगभग हो रहा है। आप बहुत फ्रेश, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए, इस प्यारी सी नींद के लिए, एक अच्छी सुबह के लिए, अपने इष्ट देव, अपने भगवान, गॉड, गुरु, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनका थैंक्स करते हुए, पूरी तरह फ्रेश फील करते हुए अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज कर रहे हैं। रूटीन एक्टिविटीज के बाद अपने दिन में काम के लिए तैयार हो रहे हैं, चेहरे पर फ्रेशनेस, एक शांति और मुस्कुराहट। धीरे धीरे दिन आगे की ओर बढ़ रहा है। दोपहर में देखिए आप क्या कर रहे हैं। शाम को अपने काम से घर वापस, अपने घर में काम कर रहे हैं, किचन में जो भी कुछ कर रहे हैं, बच्चों के साथ, वही चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, प्यारा सा चेहरा, प्यार से देखते हुए अपने चेहरे को, बहुत प्यार से देखते हुए, और फिर आपने, लगभग रात हो गई, आपका सोने का समय बिल्कुल पास आ गया, और आपने डिसाइड किया सोने के लिए। मोबाइल को, एक अपने गैजेट्स को साइड में रखकर आप अपने बिस्तर पर लेट गए, और आपको नींद आने लगी, हल्की हल्की नींद। आधा घंटा हो गया, आपको नींद आ गई है। वही मुस्कुराहट, वही आप लेटे हुए हैं, शांत चेहरा, प्यारा सा चेहरा। 2 घंटे, शरीर साउंड स्लीप की ओर जाता हुआ, गहरी नींद की अवस्था में जाता हुआ, ये शरीर आप विजुलाइज कर रहे हैं, प्यारी सी मुद्रा में सोते हुए अपने आप को। 4 घंटे, बहुत गहरी नींद। शरीर के सारे हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। शरीर के सारे हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। पांच घंटे, बहुत प्यारी सी नींद। आप देख रहे हैं, अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं कि आप बड़े आराम से सो रहे हैं। 6 घंटे, धीरे धीरे नींद खुलने लगी है। 6:30, लगभग 7 घंटे होते हुए आपका उठने का समय हुआ। प्यार के साथ अपनी आंखों को खोलते हुए, इस प्यारी सी नींद और एक अच्छी सुबह के लिए
अपने भगवान को, अपने गुरु को धन्यवाद करते हुए, जिन्हें भी आप मानते हैं, और आप उठ गए हैं खुद को फ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हुए। फिर अपने दिन के कामों में लग गए। फिर दिन आगे की ओर बढ़ता हुआ आप काम में पूरी तरह से फ्रेश एंड फिट फील कर रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है, प्यार के साथ अपने कामों को निपटा रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। दिन आगे की ओर बढ़ते हुए दोपहर में देखिए क्या कर रहे हैं। दोपहर बाद शाम को डिनर करने के बाद बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, और फिर आपका सोने का समय नजदीक आते हुए अपने सभी गैजेट्स को साइड में रखकर आप अपने बिस्तर पर लेट गए हैं और प्यार के साथ पूरे अच्छे दिन के लिए भगवान को थैंक्स करते हुए आपने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे नींद की अवस्था में जाते हुए आप देखिए, 1 घंटा प्यारी सी नींद, वही फेस। 2 घंटा महसूस करते हुए इस अच्छी नींद को। 3 घंटे साउंड स्लीप। 4 घंटे, 6 घंटे प्यारी सी नींद धीरे धीरे खुलने लगी। आपका उठने का समय हुआ और आपने प्यार के साथ अपनी आंखें खोली। इस प्यारी नींद के लिए, एक नई सुबह के लिए भगवान को थैंक्स करते हुए, अपने गॉड को थैंक्स करते हुए, अपने गुरु को थैंक्स करते हुए आप एकदम फ्रेश तरोताजा उठ रहे हैं, शेर की तरह। शेर की तरह अंगड़ाई लेते हुए प्यार के साथ दिन के कामों को करते हुए। दिन आगे बढ़ रहा है, फिर रात हो गई, सोने का समय। पूरे अच्छे दिन के लिए भगवान का थैंक्स। बिस्तर पर लेटे, थोड़ी देर में नींद आने लगी। देखो नींद आने लगी, महसूस करो इसको कि नींद आ रही है आपको। 1 घंटा, 3 घंटे साउंड स्लीप, 5 घंटे, 6 घंटे नींद खुली। और अब आप सुनो अपनी आवाज में कि आप भगवान को कैसे थैंक्स कर रहे हैं इस अच्छी नींद के लिए। थैंक यू गॉड फॉर दिस स्वीट स्लीप। जब आपको ऐसी नींद आई तो आप किस प्रकार, किन शब्दों में अपनी आवाज को सुनिए, और तेज सुनिए। अपने इस चेहरे को जिस पर फ्रेशनेस फील कर रहे हो आप इस अच्छी नींद के बाद, अपने इस चेहरे को और बड़ा, और चमकदार, और सुंदर देखिए। सुनिए इन शब्दों को जिनमें आप भगवान का थैंक्स कर रहे हैं इस अच्छी नींद के लिए। और महसूस करते रहिए इस खुशी को। अब आप दिन में माना सभी से कह रहे हैं, अपने आप से कह रहे हैं कि माई स्लीप साइकिल इज गुड। अपनी आवाज में सुनो, आप कह रहे हैं कि अब मेरा स्लीप साइकिल बहुत अच्छा हो गया है, मैं अच्छे से सो पाता हूं या सो पाती हूं। आई एम एबल टू स्लीप, आई एम एबल टू टेक साउंड स्लीप। मेरी नींद तो बहुत अच्छी हो गई है, भगवान की दया से मुझे तो बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है। ये आपके शब्द सुनिए, इन शब्दों को। जब ऐसा हो गया है, आप कह रहे हैं, मन ही मन भगवान का थैंक्स करते हुए, अपने इस प्यारे से सुंदर चेहरे को और बड़ा चमकदार देखते हुए, मुझे नींद अच्छे से आती है, इन शब्दों को तेज सुनते हुए धीरे धीरे कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलिए।
हाँ जी, आई होप यू ऑल एंजॉयड द एक्सपीरियंस। बहुत आसान है चीजें, हमने अपने माइंड को एक नई चीज दी है, एक नई प्रैक्टिस कराई है। हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, मैंने उसमें से एक पकड़ी आपको बताई कि हमारा माइंड सपने में और सच्चाई में फर्क नहीं करता। तो हमने अपने माइंड को, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल ऐसे रहेगा जैसे हम 4 रात बढ़िया तरीके से सोए हैं। 15 मिनट के छोटे से योग एक्सरसाइज, इस योग की एक्सरसाइज से हमने अपने माइंड को एक प्रैक्टिस दी कि हम, अब जब माइंड 4 रात बढ़िया से सोया और हमने प्रसन्न महसूस किया, खुश महसूस किया अपने आप को, तो माइंड 5वीं रात भी अच्छे से सोएगा। आप लोगों की स्लीप साइकिल में 100% चेंज आएगा। तो मैं यूट्यूब पर और भी जो वीडियोस डालूंगा तो आपको मैसेज डाल दूंगा, वो एक्सरसाइज, वो विजुअलाइजेशन होंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे अपनी स्लीप की क्वालिटी को साउंड करने के लिए। अब हम कुछ थ्योरी करते हैं जिसमें हमें ये पता लगेगा कि स्लीप साइकिल का साउंड होना क्यों जरूरी है। सारे विजुअलाइजेशन इकट्ठे ना हो जाएं, इसलिए मैंने थ्योरी से पहले विजुअलाइजेशन कर दिया आपको, और आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। आप लोग अपनी क्वेरीज यदि कुछ हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। हाँ जी, स्लीप इज नीडेड फॉर कीपिंग माइंड एंड बॉडी एनर्जेटिक। सभी को पता है कि हमारा शरीर और मन दोनों एनर्जेटिक रहें, फ्रेश फील करने के लिए, बेटर कॉन्शियसनेस एंड अलर्टनेस ऑफ माइंड के लिए, सेल्फ हीलिंग प्रोसेस जो होता है हमारे शरीर का, वो बहुत अच्छे से काम करता है ड्यूरिंग साउंड स्लीप। साउंड स्लीप के दौरान हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने, देखो दोस्तों, हम छोटे बच्चे से बड़े हुए, सारा रेफरेंस किसके पास रजिस्टर्ड है? हमारे अवचेतन मन के पास। कैसे कैसे हमारे ऑर्गन्स में चेंज आए। हम हेल्दी से कभी बीमार हुए तो कैसे बीमार हुए, क्या चेंजेस हुए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास रजिस्टर्ड है। बीमार होकर दोबारा हेल्दी हुए, फिर से ठीक हो गए, वो भी उसके पास रेफरेंसेस रजिस्टर्ड है। उन रेफरेंसेस के हिसाब से जब हम गहरी नींद में होते हैं, हमारा कॉन्शियस मन बिल्कुल शांत हो जाता है। सॉरी, जब हमारा कॉन्शियस माइंड एकदम शांत हो जाता है, उस समय पर सबकॉन्शियस माइंड अपना काम चालू करता है। और सबकॉन्शियस माइंड जिस समय अपना काम करता है तो वो बॉडी के हीलिंग प्रोसेस पर तेजी से काम करता है। उसे पता है बॉडी को कैसे हील करना है, टॉक्सिन्स को कैसे वॉश आउट करना है। नींद साउंड आने पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी की अपने आप ठीक होने लग जाती हैं। शुगर, बीपी अपने आप मैनेज होने लग जाते हैं। बॉडी नोज हाउ टू एडजस्ट, हाउ टू क्योर। हमारे बॉडी के जो 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, दे आर इंटेलिजेंट सेल्स, वेरी इंटेलिजेंट सेल्स। बट साउंड स्लीप आनी चाहिए। सो स्लीप का सेल्फ हीलिंग प्रोसेस जो होता है हमारे शरीर का, वो बहुत अच्छे से काम करता है ड्यूरिंग साउंड स्लीप। फॉर बेटर वर्किंग ऑफ आवर लॉजिकल ब्रेन, जबकि नींद जो है कंट्रोल किसका है? सबकॉन्शियस ब्रेन का। लेकिन ये हेल्प करती है, लॉजिक अच्छे से आ जाती है तो लॉजिकल ब्रेन की हेल्प करती है अपने कामों को दिन में अच्छे से निपटाने के लिए। एवरीवन नोज। नींद में दिमाग बहुत स्पीड से भागता है और हेडक हो जाता है। यस मैडम, क्योंकि वो माइंड के पास कुछ अनफिनिश्ड एजेंडास रखे हुए हैं, कभी इधर कभी, और वो सोचता है कि इतने इंपॉर्टेंट हैं, यदि मैंने ये नहीं बताया मैडम को बार 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 तो कुछ नुकसान हो जाएगा। तो हम उसको ऐसी प्रैक्टिस इसीलिए करा रहे हैं कि वो शांत होने लगे, हम उसको पता लगे कि दिस इज इंपॉर्टेंट। हम उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और
सेशन पूरा होते होते आपको पता लग जाएगा कि कैसे बताना है। हाँ जी, ड्यूरिंग स्लीप आवर माइंड परफॉर्म्स मेनी, हमारा माइंड स्लीप के दौरान बहुत सारी एक्टिविटीज करता है जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करती हैं, जैसे कि बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी से और ब्रेन से दोनों से बाहर चले जाते हैं नींद के दौरान, ताकि जब हम जागते हैं तो हम फ्रेश होते हैं। During sleep, our subconscious minds keep on performing lots of activities, and it includes controlling many vital functions of the body. सोते हुए भी हमारे बहुत सारे फंक्शन, सभी लोग जानते हैं इन बातों को, मैं तो जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। हमारा जो मेन पर्पस है कोर्स का वो सबकॉन्शियस माइंड है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को काम कराने के लिए कॉन्शियस माइंड की बातों को उस समय दिमाग में आना जरूरी है। हमारे सारे जो भी, चाहे जैसे हम ब्रीथ कर रहे हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम उस समय काम कर रहे होते हैं, और उन सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। In present era, insomnia has become a very common problem. So many people are either not able to sleep whole night or complain disturbed sleep. Insomnia gives rise to many problems and anxieties. Sometimes sleep gets disturbed due to anxiety. कई बार नींद जो है एंजाइटी के कारण खराब हो जाती है, और एंजाइटी फर्दर इस प्रॉब्लम को इंक्रीज कर देती है। हमें एंजाइटी हुई किसी को, मीन्स किसी भी चीज का जो जरूरी भी नहीं है, बस ऐसा ये क्या होगा, इसका क्या होगा, कुछ माइंड में से थॉट आने लग गए, उसके कारण स्लीप खराब हो गई, स्लीप डिस्टर्ब हो गई, और स्लीप डिस्टर्ब होने के कारण एंजाइटी बढ़ गई, फिर एंजाइटी बढ़ गई, अगले दिन स्लीप और ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, मीन्स एक लूप क्रिएट हो गया। ठीक है जी। कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंसोम्निया के कारण, जैसे टेंशन, हेडेक, डे टाइम फैटीग, डिप्रेशन, ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज, हाई बीपी, कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट डिजीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, gastrointestinal disorders, and lack of concentration. हमारे आजकल छोटे बच्चों से लेकर यूथ तक, एडल्ट से लेकर एल्डरली तक सभी लोग सफर कर रहे हैं। इंडिया और वर्ल्ड नींद की दवाइयों की बहुत बड़ी मार्केट बन गई है। कैसे ओवरकम करना है सर? कोई भी हमारा डिजायर्ड आउटकम होता है ना, हम डिजायर्ड आउटकम मतलब हमारे कॉन्शियस मन की कोई भी सोच होगी, हमारे कॉन्शियस मन का कोई भी आइडिया होगा, हमारे कॉन्शियस मन का कोई भी आइडिया होगा, उसको पूरा करने के लिए सबकॉन्शियस का सपोर्ट बहुत जरूरी है। यदि हमारे कॉन्शियस मन का कोई विचार है, लेट अस से कॉन्शियस ने कोई आइडिया बनाया, आइडिया ऑफ कॉन्शियस, उसको यदि सबकॉन्शियस की सपोर्ट मिल गई, हमारी बॉडी उस काम को बहुत इजीली और बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। जिन लोगों ने दूसरे कोर्सेज किए उन्हें पता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि कॉन्शियस मन में कोई भी विचार बनाता है कुछ करने के लिए, और सबकॉन्शियस माइंड उसको सपोर्ट करे, तो हमारी बॉडी उस काम को बड़े अच्छे से करती है। और यदि सबकॉन्शियस सपोर्ट नहीं करता है तो आधे मन से, फ्रस्ट्रेशन से करती है, वो काम भी ढंग से नहीं होता है, और एंग्जाइटी इंक्रीज होने लग जाती है, प्रॉब्लम्स इंक्रीज होने लग जाती है, सफलता नहीं मिलती है। चाहे वो सुबह उठ करके घूम के आने का हमारा कोई लक्ष्य हो, या कोई बहुत बड़ा बिजनेस संभालने का लक्ष्य हो, ऑफिस में अच्छे से काम करने का लक्ष्य हो, क्लाइंट्स को संभालने का हो, बच्चों से प्यार से बोलने का हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का इशू हो, कोई भी काम क्यों ना हो, आइडिया ऑफ कॉन्शियस को यदि सबकॉन्शियस माइंड सपोर्ट कर देता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में माना लगातार लड़ाई हो रही है, वो चाहते हैं कि लड़ाई ना हो, बट फिर बात बात पे हो जाती है, बिकॉज सबकॉन्शियस सपोर्ट नहीं कर रहा है।
वो एक फिर डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, बट मैं जस्ट बताना चाहता हूं कि यदि सबकॉन्शियस और जब सबकॉन्शियस सपोर्ट करता है तो हमारी बॉडी उस काम को बहुत इजीली करती है, बॉडी परफॉर्म्स वेल। मींस कॉन्शियस सोना चाह रहा है, कॉन्शियस चाह रहा है कि मुझे नींद अच्छी आए, सबकॉन्शियस को सपोर्ट करेगा तो हमारी बॉडी नींद को बड़े आराम से ले पाएगी, बड़े आराम से सो पाएगी, शरीर बड़े आराम से सो पाएगा। तो हमने 3 लेवल्स पे बात कर ली, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड बॉडी परफॉर्मेंस। अब हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी हम अच्छे से सो पाए। यदि हम अच्छे से सोना चाहते हैं तो मेरे इस कॉन्शियस के आइडिया को सबकॉन्शियस का सपोर्ट मिलना जरूरी है, जिसके लिए हमने एक छोटी सी टेक्निक अभी करी थी। हाँ जी, हाउ टू ओवरकम, अगेन एक बार स्लाइड पर। किसी भी डिजायर्ड आउटकम को, डिजायर्ड आउटकम मतलब मन में सोची हुई इच्छा को प्राप्त करने के लिए वी हैव टू वर्क एट कॉन्शियस माइंड लेवल एज वेल एज सबकॉन्शियस माइंड लेवल, दोनों पे काम करना पड़ता है। तो सपोर्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जरूरी है कॉन्शियस की पर उसके आइडिया के लिए, सो दैट बॉडी उसको परफॉर्म करे। अब कॉन्शियस माइंड के लेवल पर कुछ बातें हैं जो सभी जानते हैं, जैसे कि हमारे माइंड में यदि कोई अनफिनिश्ड एजेंडा चल रहा है तो हमें इसे खत्म करना चाहिए, बट कैसे करना चाहिए वो हम देख रहे हैं। मोबाइल गैजेट्स को कुछ देर पहले छोड़ दिया जाए, अपने स्लीप के शेड्यूल को फिक्स किया जाए, अपना सर्कैडियन, एक बॉडी का सर्कैडियन रिदम होता है अंधेरे और उजाले में रहने का। जो लोग अमेरिका या यूरोप होकर के आते हैं उनका सर्कैडियन रिदम एक बार डिस्टर्ब हो जाता है 1-2 दिन के लिए, क्योंकि दिन रात का टाइम चेंज हो जाता है। तो हमारी बॉडी का एक रिदम होता है अंधेरे और उजाले में रहने का। तो जिस समय जब आपको सोने का समय हो गया है तो आप प्रॉपर लाइट्स को कम करके बॉडी के सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करें, अंधेरे और उजाले, क्योंकि दिन रात जो होते हैं तो दिन रात का एक रिदम होता है बॉडी का, हम उस रिदम की रेस्पेक्ट करें। अपना फूड 2-3 घंटे पहले लेने की कोशिश करें, डिनर को लाइट रखें, कुछ एक्सरसाइज करें और पानी बहुत ज्यादा बिल्कुल सोते समय ना पिए। ये हो गए कॉन्शियस माइंड के। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड के स्टेप्स जिनके लिए ये कोर्स है मेनली बेसिकली। तो ट्रेन योर माइंड टू स्लीप एंड एंटर इनटू डीप स्लीप थ्रू विजुअलाइजेशन, जो हमने अभी करी एक एक्टिविटी। हमने अपने माइंड को ट्रेन किया, हमने अपने माइंड को ट्रेन किया किस चीज के लिए? हमने अपने माइंड को ट्रेन किया कि हम डीप स्लीप में जा सके। माइंड उस बात को एक्सेप्ट करे कि उसे डीप स्लीप में जाना है और वो डीप स्लीप में जाने की उसको प्रैक्टिस पड़े। क्योंकि क्या होता है, हम मान के बैठ गए कि मुझे नींद अच्छी नहीं आती, तो सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा सच्चा दास है, जो हमारा सर्वेंट है, वो बिल्कुल बोलते हैं ठीक है सर नहीं आती, कोई बात नहीं, नहीं आने वो। इट इज थिंकिंग कि जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, जिसकी हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, वो उसको एक मंत्र की तरह लेता है, उस बात को पूरा करता है। तो हमने उसको एक बिलीफ दिलाया है सबकॉन्शियस में जाकर के और ट्रेन किया है उसको सोने के लिए। तो ये विजुअलाइजेशन आप, मैं यूट्यूब पर एक बार डाल दूंगा, उसका लिंक भी भेज दूंगा। आप बीच बीच में 2-3 दिन करेंगे तो 100%, एक बार में, एक दिन में, एक उसमें 4 बार की प्रैक्टिस है, 2-3 दिन आप करेंगे इसको तो ऐसा लगेगा जैसे 12-13 दिन की प्रैक्टिस हो गई और सबकॉन्शियस माइंड नए पैटर्न पर चल देगा। अभी दूसरा हम एक विजुअलाइजेशन कर रहे हैं जिसके अंदर, जिसकी दूसरी टेक्निक है, उसके अंदर हम करेंगे, हमारे मन के 2 हिस्से हैं। अब सभी लोग देखें प्लीज, माइंड के 2 पार्ट्स हो गए, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। एक चाह रहा है कि हम अच्छे से सो जाएं, एक सोने नहीं दे रहा है। तो हम इन दोनों के जो अंतर्द्वंद है उसको खत्म कराने के लिए एनएलपी में एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है जिसका नाम है पार्ट्स इंटीग्रेशन। हम पार्ट्स इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज करेंगे अभी। मींस मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं आपको। लेफ्ट हैंड पर, ये राइट हैंड, हम लेफ्ट हैंड पर वो हिस्सा एज्यूम करेंगे जो हमें सोने नहीं दे रहा है, राइट हैंड पर वो हिस्सा जो चाह रहा है कि हम सो जाएं। हमारे मन के 2 हिस्से, एक फादर के 2 बेटे, एक चाह रहा है कि मैं ना सोऊं, जो सोने नहीं दे रहा है, एक चाह रहा है मैं सो जाऊं। दोनों मेरी भलाई में काम कर रहे हैं, बट उन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, सिंकिंग नहीं है। तो पार्ट्स इंटीग्रेशन एक एक्सरसाइज है जो अंतर्द्वंद की अवस्थाओं में बहुत काम आती है। लेफ्ट हैंड पर
हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रख रहे हैं, मन का वो हिस्सा। आप ध्यान रखना दोस्तों, लेफ्ट हैंड पर मन का वो हिस्सा जो हमें सोने नहीं दे रहा है, राइट हैंड पर मन का वो हिस्सा जो चाह रहा है कि हम सो जाएं, उल्टे हाथ पर जो सोने नहीं दे रहा है, सीधे हाथ पर जो चाह रहा है हम सो जाएं। ठीक है, इन दोनों को हम एक आकार देते हैं। आकार क्या देंगे? मीन्स मेरा ही एक ऐसा इमेज जब वो सो नहीं पा रहा हूं और मैं परेशान हो रहा हूं, और मेरा ही एक ऐसा इमेज जो मेरा बड़ा अच्छा सा जो हमने भी बनाया प्यारा सा, जो एक्चुअल में हम चाहते हैं कि हम एक मीठी सी प्यारी सी नींद लें, मुस्कुराहट। तो मैं जब आपकी आंखें बंद होंगी, मैं बोलूंगा आप लेफ्ट हैंड वाले हिस्से से बातें कर रहे हैं और उसको आप ये बोल रहे हैं, अभी सुने मेरी बात, आंखें बाद में बंद करेंगे सभी लोग। आप लेफ्ट हैंड वाले हिस्से से बात कर रहे हैं, उसको आप ये बोल रहे हैं कि मैं जानता हूं आप मेरे ही पार्ट हो, मैं ये भी जानता हूं कि आप जो कुछ कर रहे हो मेरी भलाई के लिए कर रहे हो, बट क्या रीजन है जो आप मुझे बार बार इस तरह के मैसेजेस या इस तरह का बिहेवियर, व्हाट इज योर इंटेंशन बिहाइंड गिविंग दिस बिहेवियर टू मी? आप मुझे ये जो बिहेवियर दे रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? आप मुझे आराम से बताइए। एंड देन लिसन, मन में क्या थॉट आता है, वो क्या बोलता है कि मैं तो क्या चाह, वो क्यों ना सोने का मैसेज देता है, वो ऐसा बिहेवियर क्यों दे रहा है, बड़े आराम से बताएगा। देन यू विल टेल इट कि सामने जो बैठा है, ही इज योर ब्रदर ओनली, एंड ही वांट्स, वो चाहता है कि मैं अच्छे से सोऊं, मैं आपकी बात उस तक पहुंचा दूंगा या पहुंचा दूंगी, आप शांत रहिए। फिर आप इससे बात करोगे दूसरे हिस्से से जो राइट हैंड पर है, एंड यू विल से आई नो दैट यू आर माई बॉडी पार्ट, यू आर माई पार्ट ओनली, व्हाट इज योर इंटेंशन बिहाइंड गिविंग दिस बिहेवियर, कि आप चाहते हो कि मैं सोऊं और आप इस बात से परेशान हो ना सोने से। तो वो अपनी इंटेंशन बताएगा, जो भी मन में बातें आती हैं कि आप आराम से रहो, कुछ भी रहो, जो बातें आती हैं देन आप उसको बताएंगे। सामने जो है वो आपका भाई है और उसकी भी एक पॉजिटिव इंटेंशन है, आप उसको समझिए और उस पर नाराज मत होइए, खींचिए मत, परेशान मत होइए, इरिटेट मत होइए, फ्रस्ट्रेट मत होइए। तो फिर आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ बड़े प्यार से देख रहे हैं। इमेजिनेशन में आप देखोगे कि दोनों एक दूसरे की तरफ बड़े प्यार से देख रहे हो, और जो लेफ्ट हैंड पे पार्ट है ना, जो परेशान है, जो सोता नहीं है, उसके चेहरे पर अब एक शांति आने लगी है। वो समझ गया है इस इंटेंशन को कि सोना क्यों जरूरी है, और धीरे धीरे आप इनको अपने पास लाएंगे। जब आप पास लाएंगे, इनको मिलाएंगे बीच में, मिलने के बाद जो यहां पर इमेज था ना, वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा और दोनों हाथों में एक ही इमेज रह जाएगा, जो इमेज अच्छा वाला, सोने वाला हम चाहते हैं। और उसके बाद आप प्यार से दोनों हाथों को गले लगाएंगे, एंड यू विल इमेजिन कि वो प्यारा सा सोने वाला इमेज आपके हर्ट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। अब मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूं। लेफ्ट हैंड पर वो हिस्सा जो सो नहीं रहा है, राइट हैंड पर वो हिस्सा जो अच्छे से सोना चाह रहा है, और दोनों के बीच में एक संवाद, और उसके बाद दोनों का इंटीग्रेशन, दोनों की रजामंदी एक बात पर कि ये इमेज अब दोनों का इमेज होगा। रात जब होगी सोएंगे आप, तो उस समय पर वो भी इस इमेज को चाहेगा, वो भी इस इमेज को चाहेगा। लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। अब आराम से बैठ जाएं, पहले मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, अपने एडजस्ट कर लें, क्योंकि 10-15 मिनट लगेंगे इस विजुअलाइजेशन में, ताकि आप आराम से बैठ सकें, शांति के साथ बैठ सकें। हाँ जी,
हम शुरू करने जा रहे हैं। कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद कीजिए। आंखों को बंद किए हुए कमर, गर्दन और रीढ़ को सीधा रखते हुए आप अपनी इमेजिनेशन में देख रहे हैं कि आपके लेफ्ट हैंड पर, बाएं हाथ पर, उल्टे हाथ पर शरीर, मन का वो हिस्सा जो आपको ना सोने देने का बिहेवियर दे रहा है, और सीधे हाथ पर मन का वो हिस्सा जो चाहता है आप अच्छी सी प्यारी सी नींद सोए। अपने इन दोनों हिस्सों को प्यार से देखते हुए एक बार इस हिस्से को देखिए, उल्टे हाथ पर जो लेफ्ट हैंड पर है, एक बार राइट हैंड वाले हिस्से को गर्दन से भी सीधी रखेंगे, केवल मन में। ये सब कुछ मूवी मन में चल रही है, मन में आप देख रहे हैं शांत भाव से। एक बार उसको, एक बार उसको, और जो दिखता है वेल एंड गुड महसूस करें कि जैसे आप देख रहे हैं, बस बहुत प्यार से। अब आप लेफ्ट हैंड वाले हिस्से से बातें कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं, माय डियर फ्रेंड, यू आर माई पार्ट ओनली। आप मेरे ही हिस्से हो और मैं जानता हूं देयर इज ए पॉजिटिव इंटेंशन। आप जो कुछ कर रहे हो मेरी भलाई के लिए कर रहे हो। प्लीज टेल मी योर पॉजिटिव इंटेंशन बिहाइंड गिविंग दिस बिहेवियर। मुझे नींद ना आने देने का बिहेवियर देने के पीछे आपकी क्या पॉजिटिव इंटेंशन है। और अब वो पार्ट आपको बता रहा है, सुनने की कोशिश कीजिए। आप उससे ये भी कह सकते हैं कि यू कैन टेल मी लेटर ऑन। आप मुझे बाद में कभी भी बता सकते हो कि नींद क्यों नहीं आने देना चाहते। फिर आप उससे कह रहे हैं, सामने जो बैठा है वो आपका भाई है, मेरे मन का दूसरा हिस्सा। आप उसकी बात को समझो। मैं आपका मैसेज भी वहां तक पहुंचा दूंगी कि वो भी आपको प्यार से देखे। इतना सुनकर ये हिस्सा कुछ शांत हो रहा है। आप इस चेहरे पर कुछ शांति देख रहे हैं। और अब आप अपना ध्यान अपने राइट हैंड पर बैठे हुए पार्ट के पास ले जा रहे हैं, जो आपको प्यारी सी नींद लेने के लिए खुश रहने का एक मैसेज दे रहा है। और आप उससे कह रहे हैं कि यू आर माई पार्ट। मैं जानती हूं, मैं जानता हूं कि आपकी एक पॉजिटिव इंटेंशन है मुझे नींद का मैसेज देने के लिए। प्लीज टेल मी योर पॉजिटिव इंटेंशन बिहाइंड गिविंग दिस बिहेवियर ऑफ साउंड स्लीप। कि मेरी नींद अच्छी रहे, उसके पीछे तुम्हारी क्या पॉजिटिव इंटेंशन है। सुनिए वो नींद के मैसेज के लिए क्या पॉजिटिव इंटेंशन दे रहा है, क्यों नींद अच्छी रहे। आप चाहें तो मुझे बाद में भी बता सकते हैं। आप कह रहे हैं ऐसा इस हिस्से से, और उसे बता रहे हैं कि सामने जो बैठा है, जिसके बिहेवियर से तुम नाराज हो या फ्रस्ट्रेट हो, परेशान हो, वो तुम्हारा ही भाई है। ऐसा सुनकर मन का ये हिस्सा दूसरे हिस्से की तरफ बहुत प्यार से देख रहा है, और वो हिस्सा भी इसकी ओर प्यार से देख रहा है। दोनों एक दूसरे की ओर प्रेम से देखते हुए, दोनों को एक दूसरे का रीजन पता लग गया है, बहुत प्यार से देखते हुए दोनों हाथों को आप धीरे धीरे पास लाना शुरू कीजिए, माना ये दोनों हिस्से पास आ रहे हैं और बीच में आकर गले मिल रहे हैं दोनों भाई जैसे। और गले मिलते मिलते धीरे धीरे दोनों हिस्सों में एक ही इमेज, प्यारी सी नींद वाली इमेज, दोनों ने एक्सेप्ट किया। बहुत प्यारी सी नींद आएगी अब। और अपने दोनों हाथों को अपने प्यार से अपने गले लगाते हुए
और माना ये प्यारा सा इमेज आपके गले में, आपके दिल में ट्रांसफर हो रहा है। आपके हार्ट के पास जितने भी न्यूरॉन्स हैं सभी बहुत प्रसन्नता के साथ इन इमेजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इस नए बिहेवियर का पता शरीर के 80 बिलियन न्यूरॉन्स, 60 ट्रिलियन सेल्स ऑफ द बॉडी, ये इमेजेस पूरे शरीर में घूम रही हैं, जिनमें आप प्यार से सोते हैं, बड़ी अच्छी सी नींद सोते हैं। आपकी वो आवाज कि अब मेरे को गहरी नींद आती है पूरे शरीर में गूंज रही है। पता लग रहा है सारी कोशिकाओं को अब मुझे गहरी नींद आती है, अब मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। अब मैं जब सोना चाहती हूँ रात को, जब मैं सोना चाहता हूँ रात को, मुझे नींद अच्छी आती है। ये इमेजेस, ये चित्र सारे में घूम रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं ये फीलिंग, अच्छी नींद, फ्रेशनेस की फीलिंग शरीर के सभी अंगों में, सिर से लेकर गर्दन, कमर, पेट में होते हुए पैरों में, हाथों में, ये प्यारी सी फीलिंग्स कि आपको नींद बहुत अच्छी आती है, आपको नींद बहुत अच्छी आती है। आप अपने मन में कह रहे हैं नाउ माई स्लीप साइकिल इज गुड, अब मुझे अच्छी नींद आती है। सारे शरीर में ये आवाजें, कमर में, रीढ़ में, दिल में, नाभि के पास, गट गट में, गट फीलिंग, नाउ माई बॉडी इज हील्ड। और वो सो प्यारा सा सोते हुए वो इमेज सारे शरीर में घूम रहा है, चमकदार, कलरफुल, पूरे शरीर में, मोर कलरफुल, मोर ब्राइट। बड़े प्यार से आप उस इमेज को देख रहे हो और शरीर के सभी कोशिकाओं से आवाज आती हुई कि अब मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। इस फीलिंग को सारे में रोल हो रही है, ये फीलिंग, प्यारी सी फीलिंग। इन फीलिंग्स को और गहराई से महसूस करते हुए धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोलिए। हाँ जी, आई होप आपके शरीर को एक शांति मिल रही होगी, मन को शांति मिल रही होगी। इसके अंदर हमने दो एक्सरसाइज, ट्रेन योर माइंड और दूसरा पार्ट्स इंटीग्रेशन हमने कर लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तीसरा एक्सरसाइज आज समझाऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा, आज कराऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा। मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, सेकंड नंबर पे जो लिखी हुई है, डिस एसोसिएट फ्रॉम डे एंड इश्यूज और एजेंडाज विच आर अट्रैक्टिंग योर अटेंशन। जो इश्यूज और एजेंडाज आपकी अट्रैक्शन ले रहे हैं उस दौरान जब आपको नींद नहीं आती है, तो उनसे कैसे डिसएसोसिएट करें। तो मैं फ्रेंड्स इसका एक वीडियो बना करके यूट्यूब पे पोस्ट करके आप सभी को मैं लिंक भेज दूंगा, छोटा सा बना करके आप कल ही मैं भेज दूंगा। आप बड़े आराम से इसको अपने घर पर अपने कंफर्ट में करें। पार्ट्स इंटीग्रेशन और ट्रेन योर माइंड जो मैंने कराया है, ये दो विजुअलाइजेशन सफिशिएंट है आपको अच्छी नींद दिलाने की। मैं ये वाले विजुअलाइजेशन भी यूट्यूब पर बनाकर सभी के लिए, मैं ओपन वीडियोस नहीं होते हैं, जिन्होंने कोर्स किए हुए हैं, जिस वीडियो से अटेंड कर रहे हो आप कोर्स, उन्हीं के लिए होते हैं, तो मैं लिंक्स आपको भेज दूंगा। ड्रीम बैड विजुअलाइजेशन एंड ट्रेन योर बॉडी टू रिलैक्स कंप्लीटली एट कमांड ऑफ योर माइंड। जो आप कमांड दें माइंड से तो बॉडी तुरंत मसल्स रिलैक्स फील होने शुरू हो जाएं, ये भी मैं आपको बना करके भेजता हूँ।
फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये विजुअलाइजेशन आपके लिए अच्छा काम करेंगे, और बाकी बचे हुए जो 3 विजुअलाइजेशन है, मेरा प्रॉमिस है जल्दी ही आपको यूट्यूब पर विदाउट एनी कॉस्ट में भेज दूंगा, आप उनको देखिए। आई प्रे टू गॉड कि आप सभी हील्ड रहें, हेल्दी रहें, हमेशा आपको अच्छी नींद आए। आपको सेशन कैसा लगा मुझे अभी भी आप कमेंट बॉक्स में डाल करके, या किसी की कोई क्वेरीज हैं तो मैं हूं, आप पूछ सकते हैं नींद के बारे में, और आप चाहें तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। अकेले में कोई पूछना चाहे तो मैं उनकी कॉल का भी जरूर रिप्लाई करूंगा। हाँ जी मैडम, कुछ लगा फर्क आपको? विजुअलाइजेशन कर पा रहे थे आप? यस, ग्रेट मैडम, ये ग्रेट। तो कर ही रही हूँ वैसे डेली। अच्छा मैडम, बढ़िया। तो मैडम ये सबकॉन्शियस माइंड का जो मैंने कराया आपको, ये बहुत इफेक्टिव है, और कम से कम मोर देन 100 लोगों के ऊपर हम इसको लाइव सेशंस में टेस्ट कर चुके हैं। तो बाकी आप प्रैक्टिस कर पाए तो मैं बना करके भी भेज दूंगा उसको। हाँ, वीडियो रहेगी तो प्रैक्टिस करके और बेटर हो पाएगा। यस मैडम, मैं भेज दूंगा। यस मैडम, थैंक यू बोलिए। सो मच। हाँ जी मैडम। ज्योति गौतम मैडम। अब विदाउट एनी कॉस्ट और इतना पेन्स ले रहे हैं, यही बहुत है हमारे लिए। नहीं मैडम, सभी को अच्छा, सभी के लिए अच्छा रहे। और गुड इवनिंग सर, वेरी नाइस सेशन, बहुत एंजॉय किया सर, और बहुत लाइट फील हो रहा है, काफी कंफर्ट की फीलिंग आ रही है, बहुत फ्रेशनेस। आपका वीडियो नहीं आ रहा मेरे पास। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। हाँ जी। दिमाग बहुत चलता है नींद में, और साउंड की तरफ मेरे लिए एक वर्ड है, मैंने कभी इसको एंजॉय नहीं किया, फील नहीं किया कभी, और इतना हेडेक रहता है, डार्क सर्कल हो गए हैं, नेचर बिहेवियर सारा मतलब कि स्पॉइल हो रहा है। मैं बहुत थैंकफुल रहूंगी आप मेरे अगर मैडम हेल्प आप, हो तो। हाँ हाँ, आप बिल्कुल इसको बड़े प्यार से लो, और आपका ही माइंड वो उसको लग रहा है कि वो इश्यूज इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो बार बार उनकी फीलिंग, उनकी याद दिलाने लगता है उस समय पर। मैंने कराया है ना आपको, ये छोटी सी आपको याद भी हो गई होगी कि माइंड को प्रैक्टिस देनी है सोने की। मैं इसका वीडियो बना करके भेज दूंगा आपको, आपके लिंक पर, और आप जो है ना 3-4 दिन उसको लगातार जब सुन लेंगी, तो 3-4 दिन बहुत है। तो मतलब आपको 15-16 दिन जब प्रैक्टिस हो गई माइंड को सोने की, तो माइंड ऑटोमेटिक जब आप बिस्तर पे जाएंगी तो वो नींद की तरफ ले जाएगा। कितना भी लेट जाओ, कितना भी सो जाओ, तो फ्रेशनेस फील ही नहीं होती है। नहीं मैडम, वो तो हमारे माइंड को जो प्रैक्टिस हो गया ना, वो उसी पर चल रहा है। अभी हम उसको एक नई प्रैक्टिस दे रहे हैं, उस पर चलना शुरू कर देगा। ये बहुत सिंपल चीज है, वेरी सिंपल। हाँ जी, आई रियली थैंक यू, अरे बहुत मैडम, अच्छा सेशन था। थैंक्स मैडम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। और कोई क्वेरी? गुड इवनिंग सर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अरे धन्यवाद जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को मेरी तरफ से, स्वतंत्रता दिवस की हमारा 75 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। धन्यवाद जी मैडम, धन्यवाद। राइट जी, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट जी, गुड नाइट।